भैया भैया, ये सेब बेचते हो क्या? नहीं भाई नहीं। तो सजावट के लिए रखो है हाँ? ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पुलिस होगी नहीं तो चोर उचक के बदमाश जरूर होगा, नहीं तो कोई महत्व थोड़ी होगा। जैसे जैसे स्टीयरिंग के साथ बियरिंग, एक्सीलरेटर के साथ कार्बोरेटर वगैरह वगैरह वगैरह। कभी नशे में टल्ली तो कभी शोले के जेलर का मुखबिर। ये जिस फिल्म में होते दर्शकों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता। इन्हें शराबी के रोल में सबसे ज्यादा शोहरत मिली। एक सेब कितने में दोगे बोलो? 1 रुपए में। 1 रुपए में? अच्छा काट के आधा दे दो, मेरे पास अच्छा नहीं है। अगर आपने शोले फिल्म देखी हो और उसका किरदार हरिराम नाई याद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बेहद छोटा रोल, लेकिन हरिराम नाई की भूमिका अमर हो गई। इस किरदार को निभाने वाले कलाकार थे केष्टो मुखर्जी। वही केष्टो मुखर्जी जिन्होंने ना जाने कितनी ही सुपर डुपर हिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। इस जन्म के लिए नहीं। नमस्ते बजरंगी भैया। बजरंगी मर गए, बजरंगी तो सरंगी बज रही है, सरंगी। हुआ क्या? ऑन स्क्रीन सबको हंसाने वाले कलाकार की निजी जिंदगी में बेशुमार दर्द था। इस पेशकश में जानेंगे कि आखिर क्यों जाने माने डायरेक्टर बिमल रॉय ने केष्टो मुखर्जी को कुत्ता बनने पर मजबूर कर दिया। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों केष्टो को कुत्ते, बिल्ली और चूहों के बीच सोना पड़ता था। एक पापड़ वाले की नकल करके कैसे केष्टो को मिली बेशुमार शोहरत, ये सब बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं केष्टो के फिल्मों में आने की कहानी क्या है। 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में केष्टो मुखर्जी का जन्म हुआ। उनका बचपन और शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में हुई थी। फिल्मों में शराबी और फटीचर टाइप के रोल निभाने वाले केष्टो के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की थी। साहित्य और कला की तरफ उनका रुझान बचपन से ही था। धीरे धीरे उनकी रुचि रंगमंच में बढ़ी और उन्होंने कई नुक्कड़ नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया। जानी मानी अभिनेत्री राखी, अभिनेता विश्वजीत और केष्टो कोलकाता में एक साथ रंगमंच किया करते थे। इसी दौरान महान डायरेक्टर ऋत्विक घटक की नजर इन पर पड़ी और इन्होंने केष्टो को अपने बंगाली फिल्म नागरिक में एक छोटा मगर दमदार रोल ऑफर कर दिया। हालांकि कुछ कारणों से ये फिल्म सालों रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद ऋत्विक घटक ने उन्हें अपनी कुछ और फिल्मों में भी लिया। सड़क पे चलते हैं, ये देख देख ये देख। ऋत्विक घटक जैसे फिल्मकार के साथ काम करने का फायदा ये हुआ कि निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की केष्टो के साथ जान पहचान हो गई। जब 1957 में ऋषिकेश मुखर्जी ने इन्हें अपनी हिंदी फिल्म मुसाफिर के लिए अप्रोच किया। इसके बाद तो केष्टो ने मुंबई की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। ऋषिकेश और केष्टो मुखर्जी के बीच ऐसी केमिस्ट्री बनी कि ऋषिकेश की हर दूसरी फिल्म में केष्टो नजर आ जाते। आपको उनकी फिल्म चुपके चुपके, गोलमाल, गुड्डी और खूबसूरत तो याद ही होगी, जिसमें केष्टो मुखर्जी ने लाजवाब अभिनय किया था। आपने बोला मैं कर्नल हूँ, आज मैं जो होश में आने के बाद आपको बोला हेलो कर्नल, आपने बोला मैं जवान। केष्टो मुखर्जी यानी शराबी टल्ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केष्टो की बॉलीवुड यात्रा बहुत पहले शुरू हो गई थी। जहां फिल्म मुसाफिर में उन्होंने एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका निभाई, तो वहीं 1960 में आई मासूम में सीआईडी के रोल में दिखे। फरार में स्कूल चौकीदार, पिंजरे के पंछी में नाई, अनोखी रात में एक हकले खरीदार और इसी तरह अलग अलग किरदारों में हल्की फुल्की कॉमेडी करते नजर आए। उन्होंने राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, किशोर कुमार जैसे अपने दौर के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। फिर आया साल 1970। असित सेन अपनी फिल्म माँ और ममता के लिए एक ऐसा कॉमेडियन ढूंढ रहे थे जो शराबी का रोल कर सके। इसके लिए उन्होंने उस दौर के टॉप कॉमेडियंस महमूद और जगदीप से बात की, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल के चलते ये रोल केष्टो की झोली में जा गिरा। फिल्म जब सिनेमा घरों में लगी तो केष्टो के अभिनय को देखकर दर्शक सोच में पड़ गए कि ये अभिनय है या वास्तव में इस आदमी ने शराब पीकर कैमरे के सामने डायलॉग बोले हैं। और इस तरह केष्टो के कैरियर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू हुआ।
उतरना जाए हाँ, वो क्या है? बहुत अच्छा तरीका। थोड़ा सा पानी पी ले। वो क्या चीज है? पानी जो है वो पिया नहीं कभी? कभी नहीं। इसके बाद तो लाइन लग गई। माँ का आंचल, रखवाला, बॉम्बे टू गोवा, लोफर, स्वीकार, त्रिमूर्ति, चुपके चुपके, काला सोना, जंजीर और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की। इन फिल्मों ने केशव मुखर्जी को एक शराबी के रोल में फिट भी किया और हिट भी किया। शराबी और केशव एक दूसरे के पर्याय बन गए। सीधा धगड़ू के पास चलिए और उस साले से सूद के साथ सारे के सारे वसूल कर लेना। बोलना केशव ने भैया। अब बात उस मसले की जिसको लेकर तमाम अफवाहें हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि केशव ने निजी जिंदगी में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई इंटरव्यू में केशव ने ये बात खुद भी कही थी कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब उन्होंने शराब नहीं पी होगी, सिवाय अपनी शादी के दिन को छोड़कर। बम्बई आने के साथ ही केशव ने शराब पीनी शुरू कर दी थी और इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल जब केशव बम्बई आए तो वो एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे जो बहुत ही खस्ता हाल था। दीवारें और दरवाजे टूटे हुए थे। इसी वजह से रात को कुत्ते, बिल्ली और चूहे केशव के कमरे में आ जाते थे। इसके चलते वो सो नहीं पाते थे, नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी और इसी के चलते उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था जो लत बन गई थी। गैस 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 गैस। केशव पूरी लगन से इन तमाम किरदारों को निभाने में लगे रहे। उनमें एक खास बात यह थी कि फिल्म में रोल भले ही छोटा हो, रोल में कोई दम भी ना हो, बावजूद इसके केशव अपनी लड़खड़ाती आवाज, हंसने का खास अंदाज और उससे भी बढ़कर चेहरे के गजब के एक्सप्रेशन से उस सीन को यादगार बना देते थे। शोले फिल्म में केवल 3 सीन में हरिराम नाई के रोल को भला कौन भूल सकता है। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शराबी के तौर पर केशव की पहचान बन चुकी थी। आखिर केशव शराबी के तौर पर इतने फेमस कैसे हो गए, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार केशव ने बताया था कि उनके घर के सामने एक पापड़ वाला रोज शराब पीकर आता था। नशे की हालत में वो जिस तरह से आवाज निकालकर पापड़ बेचता था वो केशव को बड़ा अपीलिंग लगा। वो बड़ी शिद्दत से रोज उसके आने का इंतजार करते और उसका अंदाज देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश करते। जब फिल्म माँ और ममता के लिए उन्हें पहली बार शराबी का रोल मिला तो उन्होंने इसी पापड़ वाले के अंदाज में इस किरदार को जीवंत कर दिया। 1977 में फिल्म मेकर मनमोहन देसाई चाचा भतीजा नाम से फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में न केवल केशव को उन्होंने रोल दिया बल्कि एक पूरा गाना केशव के नाम पर बनाकर उन्हें अमर कर डाला। कई एक मौकों पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बादशाह शाहरुख खान ने भी खुलकर इस अद्भुत कलाकार की तारीफ की है। वैसे तो केशव मुखर्जी का बेस्ट कॉमिक रोल में फिल्म फेयर के लिए कई बार चयन हुआ, लेकिन 1981 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म खूबसूरत में आखिरकार उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर ही लिया। आज तुम्हारे सेब का क्या भाव है? जो कल था, कल क्या था, जो आज है। केशव से जुड़ा एक रोचक किस्सा और भी है जिसे सुनकर आज भी होठों पर हंसी आ जाती है। ये बात केशव मुखर्जी के संघर्ष के दिनों की है। किसी ने उन्हें काम मांगने के लिए बिमलदा से मिलने की सलाह दी। केशव जब बिमलदा के पास पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन केशव वहां से जाने को राजी नहीं थे और बिमल रॉय का मुंह ताकते रहे। इस पर गुस्से में आकर बिमल रॉय ने कहा कि फिलहाल एक कुत्ते की जरूरत है, क्या उसकी आवाज निकाल सकते हो? ये सुनते ही केशव ने तुरंत कुत्ते की एक्टिंग करते हुए भौंकना शुरू कर दिया। काम के प्रति केशव की लगन से बिमलदा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने केशव मुखर्जी को अपनी फिल्म में लेने का वादा कर दिया और आगे चलकर तो केशव बिमलदा के पसंदीदा कॉमेडियन बन गए। शराब मैं जरूर पीता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं पीता हूँ। ऑन स्क्रीन केशव दा जितने चपल और मजाकिया दिखते थे, ऑफ स्क्रीन उतने ही सरल और स्वाभिमानी गंभीर किस्म के इंसान थे। वो अपने बच्चों के लिए अनुशासन प्रिय पिता थे। केशव को बंगाली खाने का बड़ा शौक था, साथ ही वो कुकिंग भी बड़े चाव से करते थे। उनके एक बेटे बबलू मुखर्जी भी फिल्मी दुनिया में एक्टर हैं, जबकि 1980 में केशव के दूसरे बेटे की एक हादसे में मौत हो गई थी। इस सदमे से केशव मुखर्जी उबर नहीं पाए और 2 मार्च 1982 में 56 साल की उम्र में ये बेमिसाल कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अपने 30 साल के लंबे फिल्मी करियर में केशव दा ने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।
केस्टो के अभिनय, उनकी कॉमेडी और फिल्म जगत में किए गए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।